Well, so today we're talking about some upcoming electric cars which are towards the luxury end of the market or towards the expensive end of the market. जितनी भी गाड़ियों की आज हम बात करेंगे ये 20 लाख से ऊपर की रहने वाली है, 20-25 लाख से स्टार्टिंग प्राइस की बात करेंगे और जाएगा 1 करोड़ तक का दाम, या हो सकता है उससे ऊपर जाए। पहली गाड़ी जो है, जो कि लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं, वो है टोयोटा की BEV अर्बन क्रूज़र। जी हाँ, जो अर्बन क्रूज़र नाम है ये इन्होंने पहले से इन्हीं के पास है। ये बेसिकली मारुति सुजुकी ई विटारा को रीब्रांड करेंगे, रीस्टाइल करेंगे बाहर से, अंदर से सेम रहने वाली है गाड़ी, सिर्फ बैजेस वगैरह चेंज होंगे, लोगोस चेंज होंगे, लेकिन सेम गाड़ी रहने वाली है। 500 किलोमीटर की रेंज रहने वाली है, बैटरी पैक सेम रहने वाला है। प्राइसिंग थोड़ी सी महंगी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो मारुति सुजुकी उससे ऊपर प्रीमियम प्राइसिंग पर टोयोटा गाड़ी बेचती है। अभी ई विटारा का प्राइस नहीं पता है हमें, रिवील नहीं हुआ है, लॉन्च नहीं हुई है गाड़ी जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम गाड़ी देख चुके हैं ई विटारा और चला चुके हैं। और उसमें हमें एक दो चीज़ लगी जो इंप्रूव करी जा सकती थी, जैसे कि बूट बहुत छोटा है और बैक सीट में स्पेस कम है, हेडरूम भी कम है और न्यू वगैरह भी कम है। तो सिमिलर एक्सपीरियंस रहेगा आपका टोयोटा के साथ, बट ऑफ कोर्स द टोयोटा अर्बन क्रूजर विल हैव अ बेनिफिट एंड दैट इज टोयोटाज लेजेंडरी रिलायबिलिटी। हालांकि सेम गाड़ियाँ हैं, बट स्टिल टोयोटा से थोड़ा सा लोगों को लगता है कि हमारे को रिलायबिलिटी अच्छी मिलेगी। ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी 2 महीने के बाद, जब भी इलेक्ट्रिक ई विटारा आती है उसके 2 या 3 महीने के बाद ये गाड़ी लॉन्च होगी, और प्राइसिंग इसकी थोड़ी सी महंगी ज़्यादा होगी कंपेयर्ड टू दी ई विटारा। अभी विटारा का जो प्राइस है किसी को पता नहीं है कितना होगा, लेकिन वो गाड़ी जो है डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है हुंडई की क्रेटा ईवी के साथ, तो प्राइसिंग भी 19-20-21 लाख से ही स्टार्ट होगी और जाएगी 24-25 लाख तक। तो इस गाड़ी की जो प्राइस है 1 से 1.5 लाख रुपये ज़्यादा रहेगी उस गाड़ी से। तो ये थी हमारी लिस्ट में पहली इलेक्ट्रिक कार। दूसरी जो गाड़ी है वो है विनफास्ट की लिमो ग्रीन। जी हाँ, लिमो ग्रीन 24-25 लाख के आसपास स्टार्ट होएगी इसकी रेंज। और जो इसकी ऑफिशियल रेंज है, यानी कि जो इसकी एफिशिएंसी रहेगी बैटरी की, वो रहेगी करीब करीब 400-450 किलोमीटर की। और साथ ही साथ आपको मल्टीपल ऑप्शंस देंगे विनफास्ट व्हेन इट कम्स टू दी बैटरी पैक। तो मोस्ट लाइकली आपको 50 किलोवाट का एक बैटरी पैक मिलेगा और उससे ज़्यादा का भी मिल सकता है। 24 से लेके 26 लाख तक का इसका प्राइस रहेगा एक शोरूम। और ये 7 सीटर गाड़ी है, बेसिकली जो BYD की मैक्स आती है, जो ई मैक्स आती है, उसी की टक्कर की गाड़ी है। तो रफली सेम डायमेंशन है दोनों गाड़ियों की। 5+2 सीटर से कह रहे हैं, कमर्शियल यूज़ में शायद ये ज़्यादा जाए, लेकिन पर्सनल फैमिली वाले भी इसको यूज़ ज़रूर करेंगे। हमने इस गाड़ी को देखा है वियतनाम में इनकी फैक्ट्री में, और क्वालिटी, लुक्स एज वेल एज रोड प्रेजेंस was very impressive over there. So definitely if you're in the market for a 7-seater MPV, then this is a car that you should be waiting for. जो तीसरी गाड़ी इस लिस्ट में है वो है Hyundai की Ioniq 5। अब Ioniq 5 पहले से भारतीय बाजार में बिक रही है, लेकिन इसका फेस लिफ्ट जो है, जो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त बिकता है, वो भारतीय बाजार में लॉन्च हो जाएगा। इसके अंदर आपको वही बैटरी पैक मिलेगा, करीब 84 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, और रेंज जो है वो 550 किलोमीटर की हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी करंट गाड़ी से। सेम फीचर्स मिलेंगे, थोड़े से इंप्रूव इंटीरियर्स मिलेंगे, थोड़े से इंप्रूव एक्सटीरियर डिज़ाइन मिलेगा, ग्राउंड क्लियरेंस बेहतरीन है। इनफैक्ट द Ioniq has won a lot of awards internationally and also in India for being regarded as one of the best electric vehicles on sale। और एक अच्छे प्रोडक्ट के बेस को लेके Hyundai आपको अपडेट करके प्रोडक्ट देगा। सो दी Ioniq 5, दी Hyundai Ioniq 5 इन दी अपडेटेड वर्जन इज अ कार आई शुड बी वेटिंग फॉर। प्राइसिंग इसकी रफली वही रहने वाली है, 45 लाख 50 लाख के आसपास। और इस गाड़ी को Hyundai लॉन्च कर देंगे मार्च-अप्रैल के आसपास, क्योंकि Hyundai इज गोइंग टू रियली लॉन्च अ लॉट न्यू प्रोडक्ट्स दिस ईयर एंड दिस इज गोइंग टू बी one of those cars। 45 to 50 lakh rupees expected price tag for the Hyundai Ioniq 5। Well, एक और गाड़ी जो भारतीय बाजार में आएगी towards the end of 2026 or maybe the early part of 2027 will be Maruti Suzuki's 7-seater। Yes, they'll launch an electric 7-seater। अभी कोड नेम वगैरह चल रहा है इसका, YMC इसका नाम है, और फाइनल नाम क्या होगा, क्या रजिस्टर कराएंगे मारुति सुजुकी नाम, ये बाद में पता चलेगा, बट YMC के नाम से ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। प्लेटफॉर्म इसका शेयर होगा ई विटारा के साथ ही, सेम स्केटबोर्ड डिज़ाइन के ऊपर इस गाड़ी को लॉन्च करेंगे, और इसका प्राइस भी करीब 24-25-26 लाख के आसपास रहने वाला है। रेंज लगभग वही 500 किलोमीटर की, और रफली द सेम बैटरी पैक ऑप्शन विल बी गिवन दैट यू फाइंड ऑन द ई विटारा। एंड ऑफ द ईयर यानी कि नवंबर-दिसंबर तक आ सकती है, हो सकता है 2027 के फर्स्ट या सेकेंड मंथ तक भी बात चली जाए, क्योंकि अभी ई विटारा भी लॉन्च नहीं करी, पिछले 1 साल से वो दिखा रहे हैं भारतीय बाजार में मार्केट में गाड़ी को। तो हो सकता है इस गाड़ी को भी थोड़ा दिखाएं, थोड़ा कस्टमर क्लिनिक्स लें, और उसके बाद डिसाइड करें कि कब इसको लॉन्च करना है। बट इट्स अ कार विच शुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग इज वेल। एक और गाड़ी जिसका काफ़ी वक्त से लोगों को इंतज़ार है वो है टाटा मोटर्स की तरफ से अविनिया। अब अविनिया का हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं अलग अलग ऑटो एक्सपोज पे, 2020 में हमने देखा था, 23 में भी देखा, और 25 वाले ऑटो एक्सपोज भी देखा हमने। अलग अलग कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं। ईवी है ये गाड़ी, और अविनिया एक सब ब्रांड रहेगा, एक अलग ब्रांड रहेगा टाटा की तरफ से। अब जो गाड़ी लॉन्च करेंगे इसका नाम होगा एक्स,
और एक्स का मतलब रहेगा कि ये क्रॉसओवर गाड़ी रहने वाली है. इट्स नॉट गोइंग टू बी फुल एसयूवी, इट्स नॉट गोइंग टू बी city car, it's not going to be something which will be small in size, it will be a crossover, it's large, it's over 4.5 meters in length. चौड़ाई भी गाड़ी की अच्छी खासी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत बेहतरीन है और टाटा मोटर्स गाड़ी पर काम कर रहे हैं. इसको लॉन्च करेंगे वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2026 विद द न्यू ब्रांड. ऑफ कोर्स अवेनिया नया ब्रांड है. जैसे मारुति के पास नेक्सा एक सब ब्रांड आप कह सकते हैं, वैसे ही टाटा का भी एक सब ब्रांड हो जाएगा अवेनिया. 1-2 साल से इस पर काम कर रहे हैं और अब फाइनली ये लॉन्च करेंगे एक्स के साथ. क्या रहने वाली है इसकी बैटरी पैक, क्या रहने रेंज, कैसे सब होने वाला है ऐसा हमें नहीं पता. बट हाँ ये बात ज़रूर पता है कि इसकी रेंज 500 किलोमीटर के आसपास रखेंगे टाटा मोटर्स, बिकॉज आजकल 500 की रेंज काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स दे रहे हैं, जेन्युइन रेंज, और टाटा मोटर्स भी इस रेंज को देंगे. बैटरी पैक वगैरह के ऑप्शन भी हो सकता है जैसे नेक्सॉन में और पंच में देते हैं अलग अलग, वैसे ही आपको अलग बैटरी पैक के ऑप्शन मिल सकें. वेल जो आखिरी गाड़ी हमारी लिस्ट पे है वो है जैगुआर की इलेक्ट्रिक जीटी. 4 डोर वर्जन इस गाड़ी का तैयार अभी हो रहा है, तैयारी पे जा चुकी है और ग्लोबल लॉन्च इसका होगा 2026 के मिडिल पार्ट में, यानी कि मई जून में हो सकता है ग्लोबल लॉन्च. और ग्लोबल लॉन्च होने के बाद इमीडिएटली इंडिया में इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी. ज़्यादा डिटेल्स हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि इसका प्राइस जो रहने वाला है वो 1-1.5 करोड़ के ऊपर रहने वाला है, करीब 1.25 करोड़ और 1.5 करोड़ के बीच में प्राइस रहेगा. और पावर इसकी रहेगी करीब करीब 550 bhp की. रेंज भी कह रहे हैं कि करीब 650-700 की रेंज देगी, जिसका मतलब है कि रियल वर्ल्ड कंडीशन में भी रेंज काफ़ी अच्छी मिलेगी. बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन है, स्लीक डिज़ाइन है और लंबा बॉनेट है, पीछे से फ्लोइंग डिज़ाइन है और कर्व रूफ है, यानी कि एक स्पोर्ट्स कार का लुक एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के टेक्नोलॉजी के साथ. एंड ऑफ कोर्स द रेंज ऑल्सो इज गोइंग टू बी क्वाइट गुड. ना जैगुआर इज नोन टू मेक स्पोर्टी कार्स एंड दिस वन ऑल्सो विल बी वेरी स्पोर्टी टू ड्राइव. तो अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप करोड़ 1.25 करोड़ लगा सकते हैं तो इस गाड़ी का वेट जरूर कीजिए. इंटरनेशनल मार्केट में जैसे मैंने बताया मई जून तक ये लॉन्च हो जाएगी और भारतीय बाजार में भी उसके 1-2 महीने के बाद ये गाड़ी लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, बिकॉज जैगुआर कुछ टाइम से भारतीय बाजार में मौजूद नहीं है. सो दिस समथिंग दैट दे वेरी कीन ऑन एंड दे आर वेरी हैप्पी टू ब्रिंग दिस कार टू इंडिया. तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की हमारी लिस्ट, कैसा लगा हमारा ये आपको छोटा सा एक वीडियो प्रेजेंटेशन. उम्मीद करते हैं आपकी हेल्प हुई होगी सोचने में, समझने में अबाउट दी अपकमिंग कार्स. और अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे को सब्सक्राइब करें. हमारी वेबसाइट पर भी जाएँ carbike360.com और हमारी फ्लिपइट मनी की ऐप पर भी आप जा सकते हैं, उसका भी हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. वहाँ पर आपको सारी फाइनेंशियल न्यूज़ छोटे में यानी कि कम वर्ड में मिल जाएगी, विच मीन्स यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम. अपनी इंपॉर्टेंस की न्यूज़ आप छोटे टाइम में वहाँ पढ़ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन.